पुलस्ती यज्ञ कराया। हमारे प्रिय सूरज श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमेष्ठ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षं पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी मिलकर के भगवान श्री राम की आरती में सम्मिलित होंगे। ओम नारायणाय वनद हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो मैं तन बनवारूं। आरती उतारो तो मैं तन बनवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत छोड़ी दशरथ नंदन जगत किशोरी। पल पल चिल चिल यह रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अब माग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुरजनी। प्रभु पंकज नाम लेख विसारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्यामल तन पीतांबर सोहे। श्यामल तन पीतांबर सोहे। एक छवि भूमि जल मन मोहे। एक छवि भूमि जल मन मोहे। सुंदरता में सर्व सुधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। देवा विवन्दनं देवी विवन्दनं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वती ये सत्सगुण का अहंकार भी होता है। दान का अहंकार, सेवा का अहंकार, त्याग का अहंकार, तपस्या का अहंकार, पुण्य का अहंकार, भजन करने का अहंकार, तपस्या करने, माला जपने का अहंकार। हम बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत पुण्यात्मा हैं। इसका भी अहंकार होता है, उससे भी पतन हो जाता है। अब ईश्वर की ऐसी माया लीला ये भगवान दिखा रहे हैं कि देखो कहीं से भी आदमी गिर सकता है। बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। महाराज वहां से जय जयकार हुई तो सीधे शिव लोग चले गए। पता नहीं शिव जी को ये समाचार मिला कि नहीं। अभी तो काम को जीतने वाले अकेले वो थे, अब तो मैं भी हो गया। तो ये समाचार तो हमको बताना चाहिए। तब नारद गव में शिव पाई। तब नारद गव में शिव पाई। गीता का
सुखाए। अति प्रिय जान महेश सुखाए। देखिए जब जाते थे तो रामचरित्र सुनाते थे, शिव जी की यहाँ गए तो अपनी बात रामचरित्र नहीं सुना रहे, मार चरित्र सुना रहे। मार कहते हैं कामदेव। अरे क्या कहें महाराज, ये इंद्र बड़ा बदमाश है। अरे जैसे आपके यहाँ कामदेव को भेजा था ना, वैसे मेरे यहाँ भी भेज दिया था समाधि भंग करने के लिए। तो जी बोले अच्छा तो क्या हुआ? अरे होना क्या था महाराज, हार करके गया। आपको तो क्रोध भी आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। तो मार चरित्र सुनाए, मार चरित्र सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सुखाए। अति प्रिय जानी महेश सुखाए। यह जन हरि सुनाय प्रभु। यह जन हरि सुनाय अरे हमको तो सुना दिया तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये बात गलती से कभी नारायण को मत सुनाइएगा कि महाराज देखिए हमने कामदेव को जीत लिया। अब शिव जी तो इनके कल्याण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। देखो रजोगुण के उत्कर्ष में आप किसी को समझा ही नहीं, किसी को नहीं समझा सकते, अपने बेटे को भी नहीं समझा सकते, बीवी को नहीं समझा सकते, भाई को नहीं समझा सकते, किसी को नहीं समझा सकते। क्योंकि रजोगुण के उत्कर्ष में होता क्या है, आदमी की बुद्धि इतनी हम वाली हो जाती है, आदमी सोचता हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। वो सुनता ही नहीं किसी का, उसको उपदेश करना बड़ा मुश्किल है। शिव जी ने उनके कल्याण के लिए कहा, लेकिन उनको लगा ओहो अच्छा ये लगता है शिव जी को हमसे इच्छा हो गई, ये भी काम को जीत लिया। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। कभी रंजी के दूत सिधाए। कभी रंजी के दूत सिधाए। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, भाई अपना अचीवमेंट है तो प्रचार होना चाहिए, इसको कहते हैं यश। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेम, लेकिन ये यश जो है ना इसकी कामना। देखिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी महाराज यश के लोभ को नहीं छोड़ पाते। कुछ दिन तो बर्दाश्त किए, लेकिन सोचे नारायण को विष्णु जी को पता नहीं अभी तक के समाचार पहुंचा कि नहीं, कोई अखबार में छपा कि नहीं, पढ़े कि नहीं, कोई उनको व्हाट्सएप किया कि नहीं। तो हम ही चल कर बता देते हैं, दूसरे कोई तो बताएंगे नहीं, हम ही चल कर बता देते हैं। तो पहुंच गए कहां, एक बार विष्णु जी का एक बार कर तलबर बीना। एक बार कर तलबर बीना। गावत हरि गुण ग्रामत बीना। गावत हरि गुण ग्रामत बीना।
स्वागत किया। अरे हो नारद जी, आओ आओ आओ, कैसे हो? अरे जय श्रीमन नारायण सरकार, आपकी दया कृपा से बहुत आनंद है। अरे कोई नया समाचार? बोले और कोई नया समाचार तो नहीं है महाराज, एक नया समाचार है। अरे बताओ बताओ क्या है? बोले क्या कहें, आपकी कृपा से ये कामदेव आया था हमारी समाधि भंग कर। अच्छा तो क्या हुआ? अरे हुआ क्या सरकार, आपकी कृपा है, हार गया, शर्मा करके गया, पैर पर पड़ गया, और हमें तो क्रोध भी नहीं आया, शिव जी को तो क्रोध भी आ गया था। बोले आपने काम को जीत लिया? बोले हाँ सरकार, सब आपकी कृपा है। अरे काम को हमने जीता, हरि जी का तो हमने जीता। अरे काम को हमने जीता, हरि जी का तो हमने जीता। अरे काम को हमने जीता, काम को हमने जीता, काम को हमने जीता, काम को हमने जीता। अपने से बता रहे हैं कैसे कैसे जीत लिया। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम शिव राखे। काम को हमने जीता हो, काम हमने जीता हो, काम को हमने जीता, काम को हमने जीता, हरि जी का काम को हमने जीता, हरि जी का को हमने जीता। भगवान कहते हैं, अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, कामदेव आपका क्या बिगाड़ लेगा? ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा। मन को करे मनोभव पीरा, मन को करे मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना। काम को हमने जीता हो, काम को हमने जीता हो, काम को हमने जीता, काम को हमने जीता, हरि जी काम को हमने जीता, काम को हमने जीता, हरि जी काम को हमने जीता, काम को हमने जीता, हरि जी काम को हमने जीता। भगवान ने सुन लिया, बोला महाराज पूरी दुनिया में अब जैसा नारद जी कहाँ कोई है, अब आप तो बड़े महात्मा हो गए, जाओ। नारद जी प्रणाम करके निकले, लीला प्रारंभ हो गई। महाराज भगवान की माया को कौन जीत सकता है? मैंने कई बार इस मंच से भी निवेदन किया, माया भगवान की शक्ति है। माया भगवान की शक्ति, दो तरह की माया, अविद्या माया, विद्या माया। अरे अविद्या माया को तो करोड़ों जन्मों के प्रयास में कोई जीत भी ले, विद्या माया भगवान की कृपा के बिना कोई जीत सकता नहीं। स्वरूप वर्गा माया को करोड़ों जन्मों की तपस्या से कोई जीत ले, ज्ञानी भी यहाँ तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन महाराज गुणावली का माया बिना प्रपत्ति के, बिना भगवान की कृपा के नहीं जीती जा सकती। माया जीत सके
बसी ज्योति जानी जाने तपसी या ब्रह्मा संभोई आया जीव सके ना होई आया जीव सके ना होई। लीला प्रारंभ हो गई। रात में मायापुर का सुदेश बन गया, मायापुर का देश बन गया, शिलनिधि राजा बन गया, उसकी पुत्री विष्णुमोहिनी बन गई और उसी राजा के दरबार में नारद जी का प्रवेश हो गया। और महाराज राजा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, अपनी पुत्रियों को लगाया, बुलाया और कहा महाराज हाथ देखो, आप इसके भाग्य को बताओ। अब नारद जी ने जो हाथ कन्या का अपने हाथ में लिया, उसके मुंह पर देखने लगे तो मुंह से अब नजर नहीं जा रही। बहुत देर तक मुंह पर देखते रहे, एक टक निहार रहे। और राजा ने कहा महाराज हाथ देखो, हाथ देखो। तो बोले हाँ 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 हाथ देखता हूं। अरे जो यही बरैया मर कोई होई, जो यही बरैया कोई होई, समर भूमि से समर भूमि से लक्षण सब विचारी मुरा के, लक्षण सब विचारी मुरा के, रज्जु सब नारी रूप संसार के, रज्जु सब नारी रूप संसार के, रज्जु सब नारी रूप। अब नारद बाबा को मन करने लगा कि हमारा ब्याह हो जाए बुढ़ापा में। अब इसी लड़की से, अब 16 साल की लड़की से विवाह करने का बुढ़ापा का मन करता है। हमारे यहाँ शाहबाद जिला में पहले बचपन में शादी होती थी, अब तो बड़े बड़े में शादी होने लगी। 14 साल 15 साल में 16 साल में विवाह हो जाता। हमारा भी 14 साल में विवाह हो गया। तो 14 साल 15 साल में जब दूल्हा लड़का बनता था तो उसको कहते थे बर। क्या बोलते थे? बोलो बर। और जब 25 साल में अब शादियां होने लगी हैं, 30 साल, तो 25 साल का 30 साल का लड़का जब दूल्हा बनेगा तो बर नहीं कहेंगे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उसको कहते हैं बरनाट। वर्ष हो गया बरनाट। और 40 साल में अगर विवाह होगा तो उसको बरनाट भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे झरनाट। बरनाट झरनाट। अब बाबा को पता नहीं है, चौथेपन में है, चौथापन में 60 साल में पहले तुम्हें कोई संदेह नहीं है भगवान के बारे में। ये निर्गुण सगुण का भेद कुछ कोई अब संदेह आपके मन में नहीं है देवी। मैं जानता हूँ जगत के कल्याण के लिए आपने मुझसे प्रश्न किया है कि हमारे उत्तर के माध्यम से ये पूरी दुनिया तक राम जी की कथा उनका जस फैले, और इसलिए लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। देश समान नहीं को समान नहीं को तुम समान नहीं को
कोटि ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त वो सूक्ष्म रूप से जो सत्ता है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, जिसको ब्रह्म के नाम से श्रुति ने बार बार कहा, वो सतघन चित्तघन आनंद घन रूपी ब्रह्म जो एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है महाराज, वो सगुण साकार होकर के 3.5 हाथ के शरीर में मनुष्य के रूप में कैसे प्रकट हो जाता है। तो शंकर जी कहते हैं देवी ये अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, ये कोई भेद नहीं है। जैसे पानी जल है, वही कभी वाष्प बन जाता है, फ्रिज में रख दो तो वो बर्फ बन जाता है, तो बर्फ जब बन गया उसका नाम बर्फ हो गया, वाष्प जब बन गया तो उसका नाम वाष्प हो गया, और नदी में जब तक है उसका नाम पानी है मूल तत्व तो एक ही, लेकिन बर्फ हो गया, वाष्प हो गया, पानी हो गया। तो ये जो बर्फ बन गया वो देखो वाष्प है तो निर्गुण है, और वही पानी बन गया, बर्फ बन गया तो वही सगुण हो गया। तो ये मत समझो होता कैसे है ये, बोला इसकी एक ही चाबी है, वो भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होता है। यही के हृदय भगति जस प्रीति, यही के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु कह प्रगट सदा तेरी प्रीति, प्रभु कह प्रगट सदा भक्त जब चाहता है जैसे भगवान को बना लेता है उसके हिसाब से। शुरू में ही मैंने कहा था एक ही सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म है तो सारी शक्तियां गुप्त हैं, लेकिन वो सतघन है, चित्तघन है, आनंदघन है। परमात्मा हुआ चतुर्भुज रूप से वैकुंठ रूप में विराजमान हुआ। तो महाराज जब ब्रह्म था तो नाम नहीं, रूप नहीं, जन नहीं, धाम नहीं, लीला नहीं। जब परमात्मा हुआ तो नाम भी है, रूप भी है, धाम भी है, लेकिन कोई लीला नहीं। लेकिन ब्रह्म से ज्यादा शक्तियां उसमें प्रकाशित हो गई, और जब वही कौशल्या के अंदर में उनका लाल मन करके उतरा वही तत्व, तो उसका नाम हो जाता है भगवान। अब उसका नाम है, उसका रूप है, उसके जन्म है, उसका धाम है, उसकी लीला है। एक ही तत्व ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान भी है। देवी इसमें आपको कोई भी संदेह करना नहीं चाहिए। वही निर्गुण भी है, पगबिन चले इसमें विदुकाना, करबिन कर करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़योगी। और वही भगवान जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं पश्याम्यहम्। ये भगवान की बात है। देवी ये मेरी पक्की बात जान जाओ कि राम तर्क बुद्धि मन मानी, मत हमारा सुनो वानी। इतना सुंदर उपदेश दिया कि देवी
बोलिए राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री गंगा मैया सरजू मैया की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, रामचरित मानस की जय, परदेसिया गाँव की जय। चल न पाएंगे बुढ़ापा आएगा, ये पैर तेरे चल न पाएंगे। तीरथ कर लो जवानी में बुढ़ा किसने देखा है, कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। होई न विषय विराज
मैं भी साधन में महाराज अभी मैं गया था एक खत में, जहां सगुण साकार ब्रह्म को मनु सतरूपा ने 23,000 वर्षों तक की तपस्या के बाद प्रकट किया था महाराज। लीलन सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम लाज हिंदन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्यता। भगवान सीताराम प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए? तू चाहूं तुम्हें समान सुत, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले काफी, हमारे जैसा कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ खोजने जाऊंगा। अरे आप सरिस खोजो कह जाए, आप सरिस खोजो कह जाए, त्रिपत बतानाया खूब मैं आई, त्रिपत नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर मां ललिता का शक्तिपीठ भी है, चक्रतीर्थ कहते हैं उसको महाराज। यही वो जगह है जहां 88,000 कमलात्मा विमलात्मा महात्मा सिद्ध योगी भगवत प्राप्त परमहंस, ये साधु संतों का 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्संग का सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें सूत जी ने स्वयं ऋषियों की कथाएं सुनाई। तो एक तो कारण हुआ मनु शत्रु का। यही मनु दशरथ बन करके आए अयोध्या में, और वही शत्रु का कौशल्या बन करके आई। तो इनकी तपस्या तो सब करेंगे सनातन को समाप्त करना है, गाय को समाप्त कर दो, ब्राह्मण को समाप्त कर दो, वेद को समाप्त, वेद नहीं रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी, तो सनातन कहाँ से? तो सनातन को समाप्त रावण ने वही शुरू किया। जहां भी ब्राह्मण है उनको समाप्त करो, गांव को समाप्त करो, गांव में आग लगा दो, धर्म जैसे निर्मूल हो जाए वही करें, और सारे लोग में महाराज उसका आतंक छा गया है। भ्रष्टाचारा संसार बहु विधि कथावाचकों की कुशामत आ गई महाराज। वेद की कथा नहीं होगी, पुराण की कथा नहीं होगी, भक्ति की कथा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसका परिणाम क्या हुआ? जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है कि बाढ़े साधु
राक्षसों का आतंक छा गया, धरती इतनी पीड़ित हो गई। रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया और सारे देवता जब ब्रह्मा जी के शरण में धरती को लेकर के गए तो सारे देवताओं को विचार होने लगा, भाई भगवान तक ये बात पहुंचाई जाए, रावण का आतंक अब असह्य हो गया है। देवताओं की कोई चलती थी थोड़े बात, रावण के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। अब क्या किया जाए, विचार हो रहा है कहाँ मिलेंगे। तो शिव जी कहते हैं, पार्वती उस सभा में तो मैं भी था और रावण तो चेला है। रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्रस्त है। बोले बाबा चुप है, हमारा तो चेला है भाई, हम कहा कुछ करेगा। अरे हमारा चेला है तो कुछ तो हो, धर्म की हानि होने के भगवान देखेंगे, भगवान मिलेंगे क्या। पार्वती जी के इसको कथा सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, देवी मैं भी था, मैंने कहा काफी हरि व्यापक सर्व कोई मैं जाना, प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम से भगवान कहीं प्रकट हो जाते हैं। मेरी इस बात को सारे देवताओं ने बहुत प्रेम से स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने साथ साथ करके मेरी प्रशंसा की और सब मिल करके भगवान की स्तुति करने लगे कि जय जय सुर नायक जप सुखदायक कोई जय हितकारी जय सुधारी सिंधु सुधा प्रियतम जय जय सुधनायक जन सुखदायक रमणपाल कोई जय हितकारी जय सुधारी सिंधु सुधा प्रियतम। स्तुति की तो आकाशवाणी हो गई। यदि डर पहूं मुझे से दिल सुरेगा, यदि डर पहूं सुरेगा, तुम्हारी लागी धर्म दरवेसा, तुम्हारे लागी धर्म दरवेसा,
ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी में दशरथ राजा हैं और ये दशरथ राजा की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ऐसे तो दशरथ राजा की कई 100 रानियों की चर्चा है अन्य रानियों में, कहीं 700 कहीं 300, लेकिन रामचरितमानस में इन 3 रानियों की चर्चा। ये दशरथ जी कैसे हैं? ये कोई साधारण नहीं है। ऋग्वेद में दशरथ नाम आया है। चत्वारिंशद दशरथस्य सोणा सहस्राग्रे श्रेणी नयन्ति। ये कैसे हैं दशरथ जी? ये वेदज्ञ हैं, तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, प्रजाप्रिय हैं, राजस्वी हैं। इनके बारे में कहा है ऐश्वर्य में इंद्र और कुबेर के समान है। महाराज युद्ध में इंद्र की मदद करने जाते हैं तो इंद्र अपने आसन पर बराबरी का दर्जा देकर इनको बैठाते हैं। ये दशरथ जी ऐसे वैसे नहीं है। देखो, दशरथ और जनक 2 ही ये धरती के राजा हुए जो इस शरीर से स्वर्ग लोक में जाते थे और इंद्र की सभा में बैठते थे महाराज। तो ऐश्वर्य में ये इंद्र और कुबेर के समान है। लोक पालक हैं, लोक रक्षक हैं, सत्य प्रतीक हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं, संयमी हैं, पापहीन हैं, धर्म धुरंधर हैं, अधर्म नाशक हैं, अतिशय उदार हैं, ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने वाले हैं महाराज, शत्रुहीन हैं, अहंकारहीन हैं और महाप्रतापी और पराक्रमी हैं। ऐसे हैं दशरथ जी। इनके रथ में 10 घोड़े हैं, 10 दिशाओं में जा सकते हैं। उन्हीं का नाम दशरथ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, राजा कर्म ज्ञान और उपासना तीनों से युक्त है। क्यों न हो, ये वही मनु है और कौशल्या वही शत्रुपा है जिन्होंने 23,000 वर्षों तक महाराज नैमिषारण्य में तपस्या की है। इसलिए तुलसी बाबा ने संक्षेप में लिखा, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित इसीलिए लिखा, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत साधन पानी। एक बार ये दशरथ जी सरयू में अपने पितरों को जल दे रहे थे नहा करके। इनके पितर प्रकट हुए, सबके आंखों में आंसू थे। दशरथ जी ने देखा और प्रणाम किया, कहा, हे पितृगण, आपके आंखों में आंसू क्यों? पितृगणों ने कहा, दशरथ चौथापन आ गया, तुम्हारा पुत्रहीन हो। हम ये सोच रहे हैं तुम्हारे बाद हमें ये तर्पण कौन करेगा, हमें तो जल्दी नहीं। तो पहली बार रोते हुए पितरों को देख करके पहली बार दशरथ जी के मन में एक बार भूपति मन माही दय गलाने मोर सुख, पहली बार पीड़ा हुई। एक बार भूपति मन माही गलानी मोरे सुत, गलानी मोरे सुत। गुरु की महिमा देखिए। आनंद हो तो गुरु के यहाँ सबसे पहले, और तकलीफ हो, पीड़ा हो, शोक हो, संकट हो, विपत्ति हो तो सबसे पहले गुरु के। देखो, गए वशिष्ठ, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, निज सुख दुख सब गुरु
उसने कहा दशरथ तुम धर्मज्ञ हो, पापहीन हो, धर्मात्मा हो, धर्म धुरंधर हो, तुम्हारे मन में अगर ये संकल्प उठा कि पुत्र होना चाहिए तो जाओ, ये गुरु का आशीर्वाद है, एक नहीं। अरे धरहु धीर होई हई सुत चारी, धरहु धीर होई हई सुत चारी, भुवन विनीत भगत बलिहारी, भुवन विनीत भगत बलिहारी। धीर दशरथ जी ने कहा कि कृपा करो कि न हो दूध का। बोले नहीं, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी, एक कह रहे हो चार चार होंगे। महाराज सिंधी ऋषि को बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ कराया। हमारे प्रिय सूरज नारायण दास जी उसी मखौड़ा दास में मत है, वहीं रहते हैं। वहीं हमने कथा की थी, जहाँ ये पुत्रष्टि यज्ञ हुई थी वहीं उनके पिताश्री से भी मेरी भेंट हुई थी और उनका आदेश हुआ था कि एक बार मेरे यहाँ कथा चलेंगे। तो महाराज भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगटे अगिंचरु करनी में, प्रगटे अगिंचरु। अच्छा मेरा चरु का मतलब क्या होगा? चरु का मतलब क्या होगा? देखो चरु का मतलब होता है एक तरह से मणगीला भात। चावल हो और चावल में पूरा पानी दे दें, चावल के दुगना, और मणगीला भात टाइप का बन जाए और उसमें घी गिरा दें तो चरु हो जाए। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए महाराज, और वही जैसे जैसे निर्देश दिया वशिष्ठ जी ने वैसे वैसे राज्यों में वितरित किया और भगवान गर्भ में आए। अरे जानते हरि गर्भ ही आए, रामा हो चैत्र मास है, अभिजीत मुहूर्त है, मध्याह्न का समय है और तुलसीदास जी लिख रहे हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, दिवस धाम का देखो कैसी शोभा बढ़ गई महाराज। भगवान प्रकट हो रहे हैं, सब लोग गाएंगे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
दशरथ जी को महाराज जैसे ही सूचना मिली कि पुत्र हुआ है और महाराज एक एक करके 4 पुत्रों का आगमन हो गया। तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना राम हो रामा, कानन रमानंद समाना राम हो रामा, जाकर नाम सुनत सुभोई, जाकर नाम सुनत सुभोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा राम हो रामा, कह बुलाई बजाऊं बाजा राम हो रामा, कह बजाई बजाऊं बाजा राम हो रामा, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बोले बबुआ के बधैया, गगन बोले बबुआ के बधैया, गगन बोले बबुआ के बधैया, गगन बोले बबुआ के बधैया, बबुआ के बाबा से सोना चांदी को, बबुआ के बाबा से सोना चांदी को, भैया से लेबो, भैया से लेबो हम गड़ला दुपैया, गगन बोले बबुआ के बधैया, गगन बोले बबुआ के बधैया, गगन बोले बबुआ के बधैया, दशरथ जी के राज हम बाज रही, दशरथ जी के राज हम बाज रही, बाज रही है, बाज रही, बाज रही है, बाज रही है, दशरथ जी के राज हम बाज रही, दशरथ जी के राज हम बाज रही, समाचार सुनी सखी सब आई, समाचार सुनी सखी सब आई, गावत मंगला चार बाज रही, दशरथ जी के द्वार गावत बाज रही, मंगल द्रव्य लिए हाथों में, मंगल द्रव्य लिए हाथों में, ये सहज श्रृंगार नामक
अरे प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, आज